ये कोटक महिंद्रा का एटीएम है। और सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी बड़ा एटीएम है। ICICI बैंक का एटीएम है, ये भारतीय स्टेट बैंक का है, HDFC का है। और ठीक सामने कोटक महिंद्रा का एक्सिस बैंक का भी एटीएम है। मयूर विहार फेज 3 दिल्ली की हज़ारों कॉलोनियों में एक कॉलोनी है जहाँ पर है, मगर यहाँ पर अगर बैंकों को देखें तो कई बैंक यहाँ पे हैं और सभी बैंकों को मिला करके देखें तो सबकी सेवाएं भी अच्छी चल रही हैं। और इन एटीएम और बैंकों को देख के लगता है कि कारोबार बैंक का अच्छा चल रहा है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति दास मिश्रा जी बैंकों की गिरती हालत से काफ़ी चिंतित हैं। उनका कहना है कि बैंकों को अपने अस्तित्व बचाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि शहरी लोगों का रुझान मार्केट कैपिटल की ओर हो गया है, म्यूचुअल फंड की ओर हो गया है और बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम है। तो बैंक लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। गवर्नर साहब ने कहा कि ये रुझान अभी शहरों में है, इस चलते अभी थोड़ी स्थिति काबू में है, लेकिन अगर यही स्थिति अगर गांव तक पहुंच गई और ग्रामीण बैंक उपभोक्ता भी अगर वो मार्केट कैपिटल में अगर अपना पैसा लगाने लगा तो बैंकों के प्रति जो परंपरागत बैंक में पैसा जमा करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सभी बैंकों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना होगा। यह चिंता एक आम आदमी की नहीं बल्कि भारत के जितने भी बैंक हैं उन सब की देख रेख करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की है। और जब ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारत की स्थिति, भारतीय बैंकिंग स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जितने भी निजी बैंक भी हैं वो सब अच्छी बातें हैं, वो लोगों को रुझान प्रकट कर रहे हैं, मगर जिस तेज़ी के साथ शहरी मतदाता, शहरी उपभोक्ता मार्केट कैपिटल की ओर, म्यूचुअल फंड की ओर इंटरेस्ट ले रहा है, वो बैंकों के लिए एक सोचने की बात है। एक समारोह में को संबोधित करते हुए गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि पिछले 1-1.5 दशक पहले कुछ निजी औद्योगिक घरानों ने भी अपना बैंक खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाला था, मगर भारत सरकार ने उनके रिक्वेस्ट को, उनके लाइसेंस देने से मना कर दिया। और मना करने का बहुत बड़ा कारण ये था कि अगर ये बड़े बड़े घराने अगर अपना बैंक बना लेंगे तो फिर देश की सरकारी बैंकों का क्या होगा। एक तरफ जहां गवर्नर साहब भारत बैंकिंग की बिगड़ती हालत पर चिंतित हैं, वहीं सहकारी बैंकों जिसकी देखरेख RBI की नहीं है, लगातार डूबते जा रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही महाराष्ट्र का एक सहकारी बैंक डूबा और देश के जितने भी सहकारी बैंक हैं सब घाटे में हैं और सब में इतना भ्रष्टाचार है कि जो उपभोक्ता अपना खाता खोलता है तो उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बावजूद देश में कोऑपरेटिव बैंकों का जोर है, काफ़ी है बैंक। तो अभी गवर्नर साहब शशिकांत दास जी की चिंता को देखते हुए भारतीय बैंकों को एक नई पहल करनी होगी, कुछ नया करना होगा। एक तरफ तो गवर्नर साहब चिंतित हैं और दूसरी तरफ बैंक से अरबों रुपया लेकर के भागने वाले लोगों के का बड़ी संख्या है। NPS के लिए बहुत सारे घाटों को मिटा दिया जाता है। तो इस तरह की जो रोकथाम और बैंकों को लोगों ने अपनी निजी औकात समझ ली है और जितने भी करप्ट बड़े बड़े लोग हैं बैंकिंग को अपने बाप का खर्च मान करके खर्च कर रहे हैं और उस पैसे को डुबा रहे हैं, इस पर पहला ध्यान देना होगा। अगर कोई किसान बैंक से अगर 20-25 हज़ार रुपये लेता है तो यही बैंक वाले उसके घर तक को नीलाम कर देते हैं, लेकिन कोई 25,000 करोड़ रुपये लेता है तो बैंक के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि उसे घर में जा सके या उसको कोई नोटिस भी भेज सकें।
तो ये सब जो बैंकों द्वारा जो किया जा रहा भेदभाव है, इसको मिटाना होगा, नहीं तो भारतीय बैंकों को डूबने से कोई नहीं रोक सकता है। और सरकार भी जिस तरह से बैंकों के घाटों को एनपीएस में डाल दे रही है, जो बड़े बड़े जो देश में विजय माल्या जैसे लोग और भी जैसे लोग हैं जो बैंक को पैसे को अपनी जागीर समझ करके हजारों करोड़ रुपया खाकर अभी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, सम्मानित बैठे हुए हैं, ऐसे अपराधी लोगों को कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी। बैंकिंग से इतने पैसे करोड़ लेकर के जो 20-25 लोग भागे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक शशिकांत दास जी की ये चिंता बहुत वाजिब है, लेकिन सरकार को इसमें सबसे ज़्यादा पहल करनी होगी, क्योंकि सरकार का अगर यही लचरपन रहा या यही उदारीकरण का रवैया रहा तो बैंकों को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। बैंकों को आम नागरिकों से कोई खतरा नहीं है। गरीबों से, किसानों को देने में बैंक को पैसा ऐसा लगता है कि जैसे वो न जाने कितना बड़ा आसान कर रहा है, लेकिन वो पैसे लौटते हैं। आम पब्लिक जो पैसा लेती है अगर, तो उसके पीछे इतने एफिडेविट और इतने तरह के प्रमाण जमा करती है कि बैंक उसके घर को नीलाम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नर साहब की यह चिंता कि भारतीय बैंक से क्यों लोग रूठते जा रहे हैं या क्यों हटते जा रहे हैं, इस पर उनको ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर भारतीय बैंक इस तरह डुबाऊ क्यों होते जा रहे हैं। और अगर रवैया में नहीं बदला गया, सरकार की नीतियों को नहीं बदली गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग भारतीय बैंकों में जाना बंद कर देंगे। देश में इस समय सरकारी बैंक और निजी बैंक करीब 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, जबकि सहकारी बैंकों की संख्या हज़ारों सैकड़ों में है। हर स्टेट में सैकड़ों बैंक हैं, लेकिन जो देश के बड़े जो 1-2 दर्जन करीब बैंक हैं, उनको अपने ऊपर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि किसी भी बैंक से हम जो हज़ारों करोड़ रुपया किसी को दिलवा देते हैं, वो पैसा लौटेगा या नहीं लौटेगा। क्योंकि सरकार का रवैया अगर बैंकों के प्रति दोस्ताना रहेगा तो भारतीय बैंकों को डूबने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर जिस तरह से ग्राहकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया है, अगर यही रवैया जारी रहा और सरकार अगर करप्ट लोगों को, भगोड़ों के पैसे को माफ़ करती रही, तो भारतीय बैंकों को डूबने से भगवान भी नहीं बचा सकता है। भारतीय बैंक को आम नागरिकों से कोई खतरा नहीं है। जो खतरा है वो शशिकांत दास जी की बात को समझा जाए। लोग क्या करेंगे? बैंक में 5 साल जमा करने के बाद भी क्या मिलता है? लगातार बैंक अपना ब्याज रेट घटाती जा रही है, तो लोगों को कोई ना कोई ऑप्शन तलाश करना पड़ रहा है। लोग अगर मार्केट कैपिटल में जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बैंक ही दोषी है। बैंक ने ही ऐसे रवैया लगा दिया है कि पैसा जमा करना आसान है, लेकिन निकालना, अपना पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बैंकों को फ्रेंडली बनना पड़ेगा, तभी बैंक बचेंगे। नहीं बचेंगे तो फिर सरकारी अकाउंट भी चलेंगे। जिन लोगों का अकाउंट बैंकों में है वही इससे ग्राहक बन के रह जाएंगे। लेकिन जिस तरह से गवर्नर साहब ने चिंता प्रकट की है, वो इतनी हल्की बात नहीं है। उस पर गंभीर मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि सभी बैंकों के देखरेख करने वाले गवर्नर साहब को अब ये कहना पड़ रहा है। दिल्ली से मैं अनामी।